Hi student, good morning. I am Vivek Prakash. Today teach in class English grammar and know about introduction about इंग्लिश ग्रामर। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का इंट्रोडक्शन जानेंगे और ये जितना भी इंग्लिश का क्लास चल पड़ रहा है, जिसको डेडिकेट किया है, पावर्ड दिया है होम कोचिंग सेंटर एंड ऑपरेटेड बाय सेल्फ विवेक प्रकाश। और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया हुआ है, जिसके हेल्प से आप कोई भी क्वेरी हो इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं बाय द व्हाट्सएप, बाय द मैसेज एंड बाय द कॉल। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन अबाउट इंग्लिश ग्रामर। हम लोग इंग्लिश ग्रामर का इंट्रोडक्शन आज जानने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन मतलब क्या होता है? परिचय। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर हाउ हम लोग पढ़ने की ज़रूरत क्यों हुआ? तो सबसे पहले देखिए, ग्रामर का मतलब होता है व्याकरण और इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेजी। अंग्रेजी व्याकरण की पढ़ने की ज़रूरत इसलिए पड़ा ताकि हम अंग्रेजी को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध एक्सप्लेन करना, दूसरे को बताना जान सकें, इसलिए इंग्लिश ग्रामर की ज़रूरत हुई। इंग्लिश ग्रामर, आज देखिए आप लोग जितने भी वर्ड बोलते हैं, मान लीजिए आप लोग 100 वर्ड स्पीक करते हैं एट ए सेंटेंस या एट ए डिस्कशन बिटवीन टू फ्रेंड, दो फ्रेंड्स के बात करने के क्रम में या अपने मम्मी पापा से बात करने के क्रम, किसी से संवाद करने के क्रम में आप 90 से 80 वर्ड ऐसे होते हैं जो आप इंग्लिश में बोलते हैं। फिर भी यदि आपको बोला जाए कि आप फुल्ली इंग्लिश बोलिए तो आप फुल्ली इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। हाउ? क्यों? क्योंकि आपके पास का सबसे बड़ा इशू है कि आपके इंग्लिश ग्रामर पे कमांड नहीं है। यदि इंग्लिश ग्रामर पे कमांड रहेगा तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि यू स्पीक इन इंग्लिश विदाउट यूजिंग एनी हिंदी वर्ड। बिना आप हिंदी वर्ड का उपयोग किए पूर्णतः इंग्लिश में बात करेंगे। आए समझ में? आप लोग सब जानते हैं कि हम लोग को गुड मॉर्निंग बोलना है, गुड आफ्टरनून बोलना है, लेकिन उसके बाद वाले जो सेंटेंस होता है वो आप हिंदी में बोलते हैं। वाई? क्यों? यू नो अबाउट इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज एंड एनी वन नो क्विकली। आप लोग कभी बच्चा लोग को देखे हैं पढ़ाते हुए कोई टीचर को? तो देखिएगा कि सबसे पहले कोई भी बच्चा रहेगा, आज इंडियन सोसाइटी से लेके इंटरनेशनल सोसाइटी में सबसे पहले बच्चा लोग को ABCD सिखाया जाएगा A to Z तक, क्योंकि A to Z तक लिखना बहुत ही आसान है। जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ, A लिखना है तो 2 लाइन ना, बीच में एक हो गया ना। B लिखना है एक ऐसा बॉल, एक ऐसा बॉल, 2 बन गए। C लिखना है तो डायरेक्ट इस ढंग के तो बच्चा लिख सकता है, लेकिन वही हम बच्चा लोग को बोले का खाएगा लिखने तो का ही लिखने में देखिए कितना, 1 2 एक तीसरा इस ढंग का, फिर एक ये, तो इतना लिखने में ज़्यादा टाइम हो जाता है और ज़्यादा राउंडिंग हो जाता है। खा लिखने में सिमिलरली, तो इसलिए देखिएगा जो भी टीचर होगा ऑलवेज स्टूडेंट को सबसे पहले ABCD सिखाता है। और LKG का जो क्लास है बोल सकते हैं, वो तो सबसे पहले ABCD के सिवा और कुछ सिखाएगा ही नहीं और इंग्लिश में ही आपको फोकस करेगा। जब आप UKG में जाइएगा तो का खा गा घा सिखाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा कल्चर वीक नहीं है, कमज़ोर नहीं है, बट फोकस एवरी वर्ड ऑन इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ कन्वर्सेशन टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश क्या है? बात करने का। सभी देश में, आप कोई भी देश में चल जाइए, आपको वहाँ की भाषा नहीं आता है। जैसे फ्रेंच में चल जाए, फ्रेंच नहीं आता है, बट यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश। लेकिन आप इंग्लिश स्पीक करने में, बोलने में सक्षम हैं तो आप आसानी से वहाँ सर्वाइव कर लीजिएगा।
अदरवाइज दूसरा मैं और कंडीशन बताता हूँ कि इंग्लिश आप 80% बोल रहे हैं तो 20% इम्प्रूव करना क्या कठोर काम है? कोई कठोर काम नहीं, तनिक सा भी नहीं, तनिक सा भी कठोर काम इंग्लिश स्पीक करना नहीं है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिए कि इंग्लिश स्पीक करना कठोर काम नहीं है, तो हम क्यों ना 20% पे अपना वर्क करें। वाई डू यू नॉट वर्क ऑन द इम्प्रूव द 20% ऑफ इंग्लिश। तो ये सारे रीजन के वजह से हम लोग को इंग्लिश ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत है। इंग्लिश इतना मस्त अच्छा लैंग्वेज है कि यदि आप फोकस कीजिए तो आप फर्स्ट डे से ही सीखने लगिएगा, पहले दिन से ही। अदर सब्जेक्ट में आपको फर्स्ट डे सिर्फ इंट्रोडक्शन बताने पे भी आप नहीं कुछ जानिएगा, लेकिन इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप फर्स्ट डे से चेंजिंग होने लगे, आप चेंजिंग करने लगे, अपने लाइफ में वर्ड का यूज करने सीख जाइएगा। तो क्यों ना फोकस किया जाए। और देखिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड वी यूज इंग्लिश लैंग्वेज। पूरा वर्ल्ड में आप हिंदी जानते हैं, लेकिन आप पूरे देश में, पूरा विदेशों में हिंदी नहीं जा सकते। यहाँ तक कि ऑफिशियल वर्क भी मैक्सिमम इंग्लिश में होता है। जितने भी जजेज होते हैं अपना फैसला यानी कि अपना डिक्लेरेशन इंग्लिश में देते हैं। बट यू नॉट नो इंग्लिश, हाउ टू आंसर दिस, कैसे आप उत्तर दे पाइएगा, कैसे आप जान पाइएगा। मैं आगे ये भी बताना चाहता हूँ, आप जितने भी क्या कहते हैं ऑफिस में लेटर फाइल कर सकते हैं इन द रीजनल लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन हर एक पर्सन रीजनल लैंग्वेज में सक्सेसफुल नहीं होता। वैसे मैं गुजरात में रहूँ तो मैं गुजराती लिखने नहीं जानता हूँ, बट आई राइट द लेटर, आई रेट द प्रॉब्लम इन इंग्लिश, देन द पीपुल ऑफ देयर एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। ओके, मेरी समस्या को समझ जाएगा, मुझे गुजराती नहीं आते हुए भी। तो चलिए हम कंटेंट आज जानते हैं कि हम लोग इंग्लिश ग्रामर को सुचारू ढंग से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोगों को क्या क्या जानना है। मैं ऑलरेडी प्रीवियस ऑफलाइन भी कुछ क्लास लिया था, तो मुझे लग रहा था कि मुझे फिर से क्लास लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि मैं फिर से क्लास लूँ तो बेसिस स्टूडेंट का मजबूत हो जाएगा और सारे बच्चे अट्रैक्शन के साथ स्टडी करेंगे। तो देखिए क्या, हाउ डू ए वर्ड फॉर्म। सबसे पहले बेसिक से मैं ही चल रहा हूँ। हाउ डू ए वर्ड फॉर्म, एक वर्ड कैसे बनता है इसके बारे में जानेंगे। दूसरा फिर हम लोग लिखने जानेंगे कि ए से लेकर जेड तक कैसे लिखते हैं। फिर इंग्लिश का एक हिंदी का कौन सा लेटर से रिलेशन है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन इज हेल्प टू अंडरस्टैंड द वर्ड। प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण करने आप वर्ड का जानते हैं तभी आपका समस्या का सॉल्व आउट होगा, अदरवाइज आप समस्या में ही फंसे रह जाइएगा। दूसरा भी वर्ड के बारे में जान जाएंगे बहुत कुछ, तो फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच जानेंगे कि जितने भी टाइप ऑफ वर्ड जो सेंटेंस में पार्ट लेते हैं वो कितने पार्ट में फर्दर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तीसरा देखिए हम लोग नाउन के बारे में स्टडी करेंगे। चौथा देखिए हम लोग स्टडी करेंगे नाउन एंड नंबर के बारे में, ठीक है। उसके बाद नाउन और जेंडर, नाउन और केस। उसके बाद प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर डिग्रीज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, उसके फॉर्म पढ़ेंगे, एक्जुअलरी वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। और कंजक्शन पढ़ने के बाद एक टॉपिक मैं यहाँ पे छोड़ दिया हूँ जिसका नाम है सेंटेंस, जो मैं PDF एरर है तो मैं इसे इम्प्रूव करवा दूंगा बाय टाइप। तो चलिए सेंटेंस भी पढ़ेंगे। फर्दर सेंटेंस के बाद हम लोग टेंस जानेंगे, ये वॉइस जानेंगे, और नरेशन तो ऑलरेडी आप लोग को वीडियो मिल ही जाएगा क्योंकि मैं नरेशन का फुल्ली कंटेंट रेडी किया हूँ
और फिर हम लोग रिमूवल टू पढ़ेंगे, क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे, ग्रामर के इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके बाद हाउ डू यू पैराग्राफ लेटर एंड नोटिस राइट। ठीक है, हाउ डू यू राइट, यहाँ पे देखिए बाय मिस्टेक हुआ है, टाइपिंग एरर है। हाउ डू यू राइट होना चाहिए, राइट पैराग्राफ लेटर एंड नोटिस। कैसे आप पैराग्राफ लिखना सीखिएगा, लेटर लिखने सीखिएगा और नोटिस लिखने सीखिएगा। आप जब इतना स्टडी कर दीजिएगा क्वेश्चन टैग तक, तो मैं बताता हूँ आप फुल्ली एक्सप्लेनेटली स्पीक इंग्लिश विदाउट द हेल्प ऑफ एनी ग्रामर बुक्स एंड एनी, बट यू ऑलवेज विथ मी। यदि आप मेरे साथ लगातार रहें और क्वेश्चन टैग तक फुल्ली ख़त्म करें, तो मैं बोलता हूँ कि आप प्रूफली, ठीक है, एंड फाइनली बेटर वे में आप इंग्लिश पर ये स्पीकिंग कर पाइएगा। ठीक है, आपकी इंग्लिश इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप दूसरों को भी पढ़ा सकिएगा, समझा सकिएगा, और एंड फुल्ली स्पीक इन इंग्लिश। यू आर एबल टू एक्सप्लेन एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ इन इंग्लिश। आप अपने जीवन के सभी पल को इंग्लिश में व्यतीत करने सीख जाएगा। सोचिए, तो क्यों ना मैं अपने टाइम का मिसयूज करते हुए इस इंग्लिश ग्रामर के कंटेंट्स को स्टार्ट किया जाए बाय चैप्टर। ठीक है, मुझे लगेगा तो कुछ चैप्टर मैं बैक से भी पढ़ा दूंगा, कुछ चैप्टर फ्रंट से भी पढ़ा दूंगा, कुछ चैप्टर कुछ एक्स्ट्रा थिंग जो अपने माइंड में रहेगा वो भी मैं आप लोग को बताने की कोशिश करूंगा। और आप लोग मुझे हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए और आगे की ओर कंटिन्यूअस स्टडी कीजिए। आपको खुद लगेगा कि आई नो इन बेटर वे अबाउट इंग्लिश। थैंक यू।